पार्वती, क्या हुआ महादेव? क्या कर दिया मैंने? स्वयं देख लो पार्वती। ये क्या है महादेव? कौन है ये नवजात? अचानक इसने कैसे जन्म ले लिया? अंधकार से पार्वती। मेरे ध्यान में बाधा उत्पन्न होने से जो अंधकार उत्पन्न हुआ, यह बालक उसी की उत्पत्ति है। क्षमा कीजिए महादेव। मेरे ध्यान योग की पूर्ण अवस्था को तुमने बाधित किया है पार्वती। और उसी कारण ये अंधकार उत्पन्न हुआ। जब मैं अपनी निराकार अवस्था में संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा के साथ एकाकार हो रहा होता हूं, तो उस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा एक अंतहीन अंधकार को जन्म देती है। आप उचित कह रहे हैं महादेव। आज एक बार पुनः मेरी सीमाओं ने आपको विचलित किया है। मेरी अपूर्णता गिरिजा, जब तुम आंखें खोलती हो तो सूर्योदय होता है और उस प्रक्रिया में तुम संपूर्ण हो। दूसरी ओर निराकार ऊर्जा के रूप में मेरी जो भूमिका है वो ब्रह्म की अवस्था है, जिसमें किसी भी प्रकार की बाधा उचित नहीं है। परंतु इस बालक का क्या? अंधकार से जन्मे इस बालक का नाम अंधक होगा और इसका पिता मेरा असुर भक्त हिरण्यक्ष होगा। मेरा भक्त हिरण्यक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहा है। वरदान स्वरूप ये बालक मैं उसे दूंगा। एक बार यह आदि शक्ति पार्वती को मैंने अपने नियंत्रण में कर लिया तो तीनों लोकों पर मेरा आधिपत्य होगा। ये महादेव, ये शिव शंभु, हे शिव शंभु, इस निर्धन पर कृपा कीजिए प्रभु। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु महादेव। शिव शंभु, आप मेरे मित्र शिव को क्यों पुकार रहे हैं? जाओ, छोड़ दो मुझे मेरे दुर्भाग्य पर। मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। मेरे शिव ही मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मुझे मित्र शिव को सूचित करना होगा।
मित्र शिव, चलो अविलंब चलो। कहाँ मोर? वो किसान अपने खेत के पास बैठा है और तुम्हारा नाम शिव शिव पुकार रहा है। बहुत संकट में हो मित्र, चलो। कोई समस्या जीवन में हो भले, दूर हो जिसके साथ शिव चले, हर एक संकट क्षण में टाल दे, शरण जो आए उसे संभाल ले, शरण जो। तब की अवस्था में कोई देवता हानि न पहुंचाए, इसीलिए ये सुरक्षा कवच है देवराज इंद्र। देवराज इंद्र का यहाँ आना आश्चर्यजनक है। असुर गुरु, आज संसार का अस्तित्व ही संकट में पड़ चुका है। संसार के अस्तित्व पे कैसा संकट? संकट तो सदैव असुर ही लेकर आते हैं, और आज भी आपके शिष्य अंधक के कारण प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या किया है अंधक ने? शिव की अनुपस्थिति में माता पार्वती को पाने की कामना में उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया है, और क्रोध में आकर माता पार्वती काली बन चुकी है, और काली को केवल शिव ही शांत कर सकते हैं, और शिव अपनी स्मृति भुलाकर सती अनुसुईया के पुत्र बन गए हैं। मेरे आराध्य, मेरे गुरुदेव शिव अपनी स्मृति भूलकर बालक बन गए हैं। हाँ असुर गुरु, संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। आप अपनी तपस्या में लीन थे, इसीलिए आपको भान नहीं हुआ। विवाह कर लो मुझसे, स्वीकार है? या तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें यहां से घसीटते हुए अपने साथ लेकर चलो। ये तो अत्यंत ही पतित कार्य किया है अंधक ने। जगत माता पर कुदृष्टि डालने की चेष्टा की है दुष्ट ने। उसे तो काली के हाथों दंड मिलना ही चाहिए। अंधक को तो काली दंड अवश्य देगी, किंतु काली का संहार शुरू हो जाए तो रुकता नहीं है, और ना ही संहार के उन्माद में वो अपना पराया देखती। काली को केवल शिव ही शांत कर सकते, और शिव अभी बालक है। देवराजेंद्र, ये जो भूल हुई है अंधक से, उसे तो अब सुधारा नहीं जा सकता। तब तो जो होना है वो होकर रहेगा। या तो काली के हाथों इस संसार का संहार हो जाएगा, या फिर उन्हें रोकने के लिए मेरे गुरुदेव स्वयं अपने बालक का रूप छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में आएंगे। और क्या पता, ये सब उनकी स्मृति को वापस लौटाने के लिए ही हो रहा हो। देख लिया, शिव घर पे कहीं नहीं है। हाँ माता, सर्वत्र देख लिया। पता नहीं कहाँ चला गया होगा शिव। क्या हुआ देवी? वही जो सदैव होता है,
शिव नहीं मिल रहा है। अब आप तो अपने बाल शिव को जानती हैं देवी, है तो वो साक्षात शिव का रूप ही ना। चिंता मत कीजिए, आ जाएगा आपका पुत्र आपके पास। परंतु ऋषिवर मैं बैठकर प्रतीक्षा तो नहीं कर सकती ना, मुझे स्वयं जाकर ढूंढना होगा। माँ को पता होना चाहिए उसका पुत्र कहाँ है। स्वयं महादेव शिव आ गए। शिव! आज कुछ अशुभ होने वाला है। पता नहीं आज सुबह से मेरा मन अशांत और विचलित क्यों है, और पता नहीं ये शिव भी कहाँ चला गया। ऋषि अत्रि भी अभी तक नहीं आए। देवी वो कहाँ है मेरा शिव? गुरुकुल और शिवलिंग के आसपास की तो हर जगह देख ली मैंने देवी, पर शिव नहीं मिले। जग के लिए जो हो जाए पराये, बोले शिव उन्हें अपना बनाए। ठुकराए हुओं के भी सदा शिव साथ है, अनाथों के नाथ शंभु भूतनाथ है। अनाथों के नाथ शंभु भूतनाथ है। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की इच्छा है। क्या ये वही स्थान है जहाँ तुम निवास करते हो? हाँ, हम इस निर्जन एकांत निर्वासित स्थान पर रहते हैं। तुम्हारा स्थान अति उत्तम है, जहाँ आने के उपरांत जहाँ कुछ भी शेष नहीं रह जाता, न इच्छा, न कामना, न मोह, न माया, न अपना, न पराया। पंचतत्व में विलीन जो हुए, संसार के दुखी दीन जो हुए। भूत प्रेत भी शिव को सुहाते, भूतनाथ तभी तो शिव जी कहाते। शिव! 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 कहाँ चला गया मेरा शिव? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिव मुझे बिना बताए? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है।
इस शिव को तो मुझे देवराज अंधक तक पहुंचाना होगा। कहिए माँ। ये क्या कर रहा है तू? माँ, ये सब मेरे नए मित्र हैं। ये कोई मित्र बनाने का स्थान है? ध्यान के लिए सर्वोत्तम स्थान है माँ। एक अपूर्व शांति मिलती है यहाँ आकर। ये शमशान है शिव, शमशान है ये। मन में जन्मे विकारों के शमन का स्थान है ना माँ। अब मैं यहाँ प्रतिदिन आऊंगा माँ। कदापि नहीं, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो यहाँ से। जो आज्ञा माँ। घर में प्रवेश करने से पहले हमें स्नान करना होगा शिव। क्यों माँ? क्योंकि यही परंपरा है शिव। शमशान से सीधा घर नहीं जाते। परंतु शमशान तो परम सत्य है माँ। आपने ही यही बात बताई है माँ। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले स्नान, फिर कोई बात। चलो। ठीक है माँ। क्या देख रहे हैं आपने अपनी पार्वती को पहचाना नहीं? क्षमा कीजिए देवी। स्मरण नहीं आपको मेरा ये रूप? कभी नहीं भूल सकता। वो रूप बहुत भयानक था। क्रोध कुरूप बना देता है देवी। बुद्धि, विवेक, रूप सबको। मत किया कीजिए क्रोध देवी। आपको मेरा वो स्वरूप स्मरण है और ये रूप अति सुंदर है। परंतु आप क्रोधित किस पर थी देवी? स्वयं पर। कारण? महादेव, आपने पुनः मेरी रक्षा की है। काली रूप के क्रोध का शमन किया है। मैंने? हाँ महादेव, आपने। ये तो जग विदित है कि काली रूप के क्रोध का केवल महादेव शमन कर सकते हैं। और आप मेरे महादेव हैं। इस सत्य को आप भली भांति जानते हैं। कहिए कि नहीं जानते आप मुझे? नहीं जानते स्वयं को? मैं जानता हूँ स्वयं को। मैं माता अनसुया का पुत्र शिव हूँ।
आपको नहीं जानता देवी। बस कीजिए महादेव, बस कीजिए। मेरे हृदय को और आघात मत पहुंचाइए। अब आपकी इस परीक्षा को आपकी गिरजा सहन नहीं कर सकती महादेव, नहीं कर सकती। वापस लौट आइए अपने वास्तविक स्वरूप में। कैलाश में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वापस लौट चलिए ना बाहर। मत रोइए देवी, आंसू पोंछ लीजिए। आंसू निर्बलता का प्रतीक होता है। मेरा बल तो आप है, आपके बिना मैं कैसे सबल हो पाऊंगी। वापस लौट आइए ना महादेव, अपनी गिरजा के पास, अपने कैलाश। चलिए ना महादेव। माँ, ये देवी मुझे कैलाश क्यों बुला रही हैं? क्या ये हमें पहले से जानती हैं? ये उनसे नहीं, स्वयं से पूछिए। क्षमा कीजिए, मैं आपकी बातों का अर्थ समझ नहीं पा रहा। समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते? जब आप मेरे काली रूप के क्रोध का शमन कर सकते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपको स्मरण नहीं किया आप ही महादेव हैं? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए महादेव। आपको स्मरण है? कहिए, बोलिए, कहिए महादेव। बस कीजिए देवी पार्वती, बस कीजिए। मेरा पुत्र भयभीत हो रहा है, इसे और भयभीत मत कीजिए। शिव कैलाशों के बासी, धाली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। हो शिव मेरे महादेव, संकट हरना। यदि ये स्वप्न है तो मैं कभी भी स्वप्न से बाहर नहीं आना चाहती महादेव। जिस प्रेम और शांति को मैंने खो दिया था, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसे पुनः प्राप्त कर लिया हो। गिरजा, आज तो मुझे खोकर भी प्रसन्न हो पार्वती। हाँ महादेव,
आपके रहस्यों की सीमाओं का ज्ञान किसे हो सकता है? ये लीला भी तो आप ही ने रची है ना? काली और काली की चरम भावनाओं की लीला। उस रूप ने मेरे क्रोध और अहंकार को भी विसर्जित कर दिया है महादेव। मैं जानती हूं आपको बाल रूप से पुनः पाना इतना सरल नहीं है, परंतु वो मुश्किल भी नहीं है महादेव। आज मैं एक नई पार्वती को देख रहा हूं, जिसने अपने लिए एक नए मार्ग का निर्माण किया है। और ये मार्ग इतना सरल होगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जानती हो पार्वती, शक्ति के बिना तुम्हारा ये शिव शव के समान है। मेरे प्रेम को पाने की और हर रूप में अपनाने की जो तुम्हारी चेष्टाएं हैं, वही मुझे इस संसार से, इस कैलाश से जोड़ती है। महादेव, आपको मुक्त नहीं होने दूंगी महादेव। संसार के बंधन से तो आपको बंधना ही होगा, क्योंकि आपकी गिरजा की इच्छाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है। ये विछोह, ये विरह, ये पीड़ा मेरे प्रेम का अंग है और आप तक पहुंचने का मेरा मार्ग। और इस मार्ग से मैं आपको पुनः प्राप्त करूंगी।